चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं शुभम विद्या मंदिर, हनुमान नगर, खेड़ी रोड, भारत कॉलोनी स्थित, जो कि जिला फरियाद स्थित है। यहाँ पर एक रियलिटी चेक कार्यक्रम है कि आखिरकार शुभम विद्या मंदिर स्कूल क्यों बेहतर है अन्य स्कूलों से, या हम कहें कि क्यों अभिभावक इनके साथ लगातार जुड़ा हुआ है, जो अपने बच्चों को निरंतर शुभम विद्या मंदिर स्कूल एवं ग्रुप के द्वारा शिक्षा दिलाने का काम कर रहे हैं। इनके प्रिंसिपल हमारे साथ हैं शुभम गुप्ता, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे सीधे सीधे तौर पर। आप हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें होंगी। आ जाइए जी, आ जाइए, आप आ जाइए सर, इधर थोड़े इधर ही आ जाइए। सर एक तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शुभम गुप्ता है, मैं यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ शुभम विद्या मंदिर स्कूल में। शुभम जी, आपका स्कूल क्यों बेहतर है अन्य स्कूलों से, जो लगातार अभिभावक आपके साथ अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं? हमारे स्कूल में बहुत अच्छे से शिक्षा दी जाती है, हर एक बच्चे पे प्रत्येक ध्यान दिया जाता है कि किस बच्चे की कितना नीचे है, पानी में है, कितना आगे बढ़ रहा है, और हर एक बच्चे की हर एक सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान देके हम उसे आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, हमारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरा है, सारी फैसिलिटीज़ है बच्चों के लिए, चेयर्स वगैरह सब बच्चे अच्छे से बैठते हैं, और दूसरा हमारा आने जाने की सुविधा हम देते हैं बच्चों को। तो इसलिए हमारे स्कूल में सारे अभिभावक जुड़े हुए हैं हमसे। नहीं, अगर रिजल्ट की बात करें तो किस तरीके का रिजल्ट है आपका? रिजल्ट स्टार्टिंग में जब बच्चे आते हैं, आइए आपके साथ साथ चलते हैं क्लासेज में। स्टार्टिंग में जितने भी बच्चे आए हैं जिनका भी कुछ कमी रही है, उस कमी को हमने दूर करके पेरेंट्स को दिखाया है जी। सिर्फ रिजल्ट की बात करें, हम रिजल्ट से ही नहीं, बच्चों के व्यवहार में भी जो चेंज आता है, इन दोनों तरीके से पेरेंट्स जो है बहुत सेटिस्फाइड है हमसे, और जिसके प्रति पेरेंट्स जो है हमारे पास बार-बार आना चाहते हैं। शुभम जी, सवाल आपसे ये है कि क्या विशेषताएं मतलब ये है कि खास करके बेटियों के लिए देखिए, आजकल एक माँ बाप का सबसे बड़ा डर रहता है कि मैं अपने छोटी 2 साल का बच्चा है, 4 साल का, 20 साल की बेटी, सबसे बड़ा डर ये रहता है कि मैं स्कूल में भेजूँ तो क्या मेरे बच्चे पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं? बिल्कुल पूरी रूप से सुरक्षित है। हमारे यहाँ पे जो बच्चे जितने भी हैं, वो यहाँ से बाहर गार्ड लगा हुआ है, गार्ड से बाहर ऐसे जा नहीं सकते बच्चे बिना किसी से पूछे, और सबकी एक भी बच्चा अगर एब्सेंट होता है तो हमारे यहाँ से टीचर तुरंत सेम डे पे फ़ोन करके पूछते हैं बच्चा एब्सेंट क्यों है। तो रेगुलरिटी में अगर 2 दिन या 3 दिन बच्चा एब्सेंट हो रहा है, तब भी हमारे पास कांटेक्ट रहता है, इन्फॉर्मेशन रहती है। तो किसी भी तरीके से बच्चा अगर बंक भी करना चाहे, वो भी चीज़ें नहीं कर सकता है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। सबसे बड़ी बात, क्लासेस के अंदर जो शुभम विद्या मंदिर में है, यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं। आप कैमरे जूम करके थोड़ा सा दिखा दीजिए जिससे कि लोगों को पता चले। आप ये देखें, कैमरे लगाए गए हैं पूर्ण रूप से जो सुरक्षित हैं। अच्छा बेटे आप ये बताओ, सभी छात्राएं जो हैं यहाँ पर माहौल कैसा है स्कूल का? बेटा आप लोग बताएं, लड़कियां बताएं, खड़े हो जाओ, कोई भी बच्चा खड़े हो बताए। क्या नाम बेटा आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8। यहाँ का माहौल कैसा है स्कूल का? बहुत अच्छा है। अच्छा है। तो लड़कियों को कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। चलिए देखिए, हमने इसलिए बच्चों से पूछवाया, बैठे बेटा, रियलिटी चेक कार्यक्रम है, बच्चों से हमने इसलिए पूछवाया कि जिससे कि सभी को पता चल सके कि उनकी बेटियां कितनी सुरक्षित और कितने अच्छे से यहाँ पर पढ़ने का काम करती हैं। हम और किसी क्लासेस में चल के देख लेते हैं, एक बार बातचीत कर लेते हैं। देखिए, बैठिए आप बैठ जाइए। कौन सी क्लास है बच्चों? गुड। अच्छा ये बताओ बच्चों, पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पर? हाथ खड़े करके बताओ जिनको अच्छा लगता है पढ़ना। यहाँ पर सभी बच्चों को अच्छा लगता है पढ़ना? चलिए देखिए, सभी बच्चे कहते हैं कि, और यहाँ पर ये बताइए किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं आपको? छोटे छोटे बच्चे इनसे पूछते हैं। क्या नाम बेटा आपका? बेटा स्कूल अच्छा है? यस सर। किसी तरीके की कोई परेशानी आपको? नो सर। अच्छा पढ़ाती है टीचर? यस सर। चलिए गुड। कौन सी क्लास पढ़ते बेटा आप? 3rd। क्या नाम आपका? काजल है, 3rd क्लास की छात्रा है। और देखिए, छोटी सी बेटी अगर इस तरीके की बातें बताए किसी स्कूल के लिए तो एक अच्छी, हमें गर्व की बात है हमारे लिए। और हर क्लास में, हर क्लासरूम में आप ये देखें, सामने जहाँ भी हम जाते हैं, जिस भी ब्लॉक में हम जाते हैं, सामने कैमरा लगा हुआ आपको दिखाई देगा। हम कैमरे की नज़र में, और यह सारा कार्यक्रम हम स्कूल का जो प्रशासन है उसकी परमिशन के साथ हम काम करने का काम कर रहे हैं। हम ये भी बताएंगे आपको कि ये कहाँ तक मान्यता प्राप्त है, क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है। आप देखें, मैं आपको जो ये देखिए, शुभम विद्या मंदिर प्री नर्सरी टू 10th, देखो ना, इंग्लिश मीडियम, ये इनका फ़ोन नंबर, और जो भी सूचना है आपको हम स्कूल प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। बेटा कौन सी क्लास है बच्चों? 2nd। तो पढ़ाई अच्छे से होती है यहाँ पर?
क्या पढ़ने में अच्छा लगता है? बताओ, कोई खड़े होकर बताओ, बताएगा कोई बच्चा? बताओ बेटा, आओ आगे आओ, आगे आओ, आप आगे आओ, अच्छे बच्चे आ जाओ, जल्दी आओ, गुड गुड गुड, आ जाओ। क्या नाम बेटा आपका? सर तेजस्विनी। अच्छा बेटा, क्या पढ़ना अच्छा लगता है आपको? सर मुझे को पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ना अच्छा लगता है, तो अच्छा पढ़ाते हैं टीचर? यस सर। कौन से टीचर हैं आपके? क्या नाम है टीचर का, पता है? अभिलाषा। अच्छा बेटा, किसी तरीके की परेशानी तो नहीं? चलिए गुड। अच्छा देखिए, कई जगह एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं। आज देखिए, आप देख लेते हैं यहाँ पर बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया है। अच्छा देखिए, सबसे अच्छा देखिए तरीका ये पढ़ने का, अच्छा देखिए नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है तो बच्चों को, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चे समझ पाते हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं मैडम। अच्छा आप खड़े हो जाए जरा। क्या नाम मैडम आपका? श्वेता। श्वेता, आप ये बताएं कि स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताएं, इनका एटमॉस्फेयर कैसा है यहाँ का? हाँ, एटमॉस्फेयर तो अच्छा है, बच्चे भी डिसेंट है, टीचर्स भी हैं, कोऑपरेटिव हैं सारे, सो एटमॉस्फेयर अच्छा है यहाँ का। प्रशासन के बारे में बताएं, जो स्कूल का प्रशासन है उनका आपका कितना तालमेल अच्छा रहता है? तालमेल तो अच्छा है, क्योंकि टीचर्स हमारे जो सर हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, हेल्प करते हैं हर चीज़ में, और बच्चों को भी अच्छा सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं अबैकस पढ़ा रहे हैं, हम वैदिक पढ़ा रहे हैं स्कूल में। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग इन्हें अच्छे सुझाव देते होंगे स्कूल प्रशासन को, जो प्रिंसिपल हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे कारणों से वो मना कर देते हैं आपसे, ऐसा है क्या कभी? नहीं, ऐसा मना नहीं करते, बट हाँ जो उनके स्कूल के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, वो सोच समझ के डेफिनेटली डिसीजन तो लेंगे वो अपना, बट पहला सोच विचार तो करेंगे ये वो ऑब्वियसली। हाँ बिल्कुल। चलिए आप सीधे तौर पर जोड़ने, देखिए हर क्लास में कैमरा जरूर लगाया गया है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा सीधे तौर पर। आप सीधे तौर चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे थे कि हमें एक चीज़ और दिखा दूँ। आम तौर पर वॉशरूम कैसे होते हैं, हमने वॉशरूम बहुत कम किसी स्कूल का दिखाया होगा, लेकिन मैं इसको दिखा दूँ आपको। लड़कियों के लिए अलग है और लड़कों के लिए अलग है वॉशरूम, और आप देखेंगे वॉशरूम काफ़ी बड़ा है। बहुत कम आपको ऐसे स्कूलों में वॉशरूम भी देखने को मिलेंगे बच्चों के, कि जहाँ पर सही। और अब हम फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, अन्य क्लासेज में भी। और शाइनिंग स्टार आप देखें, इन्होंने इस तरीके के साइन बोर्ड भी यहाँ पर लगाए हैं। बैठिए बेटा बैठिए। तो बच्चों पढ़ाई अच्छे से हो रही है? स्कूल की तरफ से कोई दिक्कत है आपको? बताना चाहेगा कोई बच्चा? हम टीचर को बाहर भेज देते हैं अगर बताना चाहे तो। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है। पीछे लगे। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। कौन सी क्लास है बच्चों? 9th। अच्छा, टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं आप लोगों को? कोई बच्चा आकर के बताए आगे, कोई भी बेटा आप आओ एक बार आगे। आपने बताना है बेटा लड़कियों का माहौल कैसा है, और आप लड़कियां जब सुरक्षित हैं आप अपने स्कूल में? यस सर। कभी कोई आपके साथ कोई गलत तरीके का कोई व्यवहार किया गया स्कूल में? नो सर। चलिए चलिए देखिए, हमने बेटियों से हमने इसलिए जानने कर पूछा है कि कई जगह ऐसी समस्या आ जाती है कई स्कूलों में कि बच्चे सुरक्षित महसूस नहीं करते, खास करके बेटियां। तो बेटियां अगर सुरक्षित हैं, हम और आप तभी ज़्यादा दिन चल पाते हैं, क्योंकि बेटियों से ही भविष्य है। शुभम विद्या मंदिर से लाइव तस्वीरें हैं, आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। चलिए नीचे भी हम ना प्ले क्लासेस दिखा देते हैं बच्चों के। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। चलिए देखिए, प्ले का जो बच्चे छोटे नर्सरी के और केजी के उन बच्चों, और देखिए आप सबसे एक अनुरोध है कि कृपया जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा हो वो हमारे इस कार्यक्रम को शेयर जरूर करें। खास करके स्कूल संचालक और अभिभावक इस कार्यक्रम को शेयर करें, जिससे कि हमें और आपको शक्ति मिले देखने की और दिखाने की, क्योंकि आप और हम एक साथ जुड़े हैं तभी हम ज़्यादा आपको खबरें दिखा पा रहे हैं, अन्यथा हम आपके बिना, दर्शकों के बिना कुछ भी नहीं है। और ये देखिए बच्चों का खेलने का है, इस तरीके इसमें बच्चे अपना खेलते और कूदते हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? अच्छे हो? क्या नाम आपका? अच्छा, अच्छे से पढ़ाते हैं स्कूल वाले?
खेलने भी देते हैं आपको? चलिए ठीक है। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। और देखिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश की। और देखिए मैं अब कुछ आपको कंप्यूटर क्लास में बच्चों को दिखाता हूँ। अभी बच्चों ने सिर्फ एंट्री की है इसमें कंप्यूटर क्लास में, और कंप्यूटर लैब आपको इसको कह सकते हैं। और बच्चे इस तरीके से यहाँ पर बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं कंप्यूटर की। आइए आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें। और देखिए मैं चाहूँगा आप सबसे एक अनुरोध है बार बार कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को शेयर करें, जिससे कि अभिभावक को कम से कम पता चल सके कि उनके बच्चों के साथ शुभम विद्या मंदिर स्कूल में किस तरीके का व्यवहार होता है और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। शुभम विद्या मंदिर, हनुमान नगर, भारत कॉलोनी, खेड़ी रोड स्थित हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का काम कर रहे हैं। मैडम कौन सी क्लास के टीचर हैं आप? यूकेजी। तो क्या कुछ खास स्कूल में बदलाव चाहते हैं आप? स्कूल में सब बदलाव तो है ही, न्यू चेंजेस आ रहे हैं, बच्चे भी कुछ यूनिक सीख रहे हैं। तो और हमारी कोशिश यही है कि बच्चा और सीखे जी, आगे से प्रॉब्लम ना हो। चलिए सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। देखिए हमने टीचर से बात कराई, आपके छोटे छोटे बच्चों से बात कराई, और जो स्कूल के संचालक हैं उनसे हमने आपकी बात कराई, और हम आपसे उनसे बात कर लेते हैं। आप सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। और देखिए हम और आप अगर इस तरीके से जुड़ रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमें और आपको ताकत मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा खबर दिखाने की। और ज़्यादा से ज़्यादा खबर दिखाने का देखिए ये इनका प्लेग्राउंड में कहिए कि जो प्लेयर जो छोटे स्कूल के बच्चे हैं वो इस तरीके से बच्चों को दिखा सके और बैठ सके। आप भी बोलेंगे मैडम? ठीक है, आइए सर आप आइए। अच्छा सर, एक सवाल आपसे कि निरंतर नैतिक मूल्यों में गिरावट देखी जा रही है, इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार कौन, या हम कहें कि नैतिक मूल्यों में उत्थान कैसे किया जा सकता है? नैतिक मूल्यों, मॉरल वैल्यूज के लिए इसमें उत्थान कैसे किया जा सकता है, इसके लिए जिम्मेवार कौन? शिक्षक, अभिभावक या समाज? इन चीज़ों के लिए सभी के सभी जिम्मेदार हैं। यहाँ पे हम शिक्षा देते हैं, साथ साथ हम व्यवहार भी सिखाते हैं, किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। पर घर पे जाके भी बच्चों को आपस में, जैसे पेरेंट्स उनसे बातचीत करते हैं, उनको आपस में बहुत अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। और किसी भी तरीके से पेरेंट को अपने बच्चों से एक दोस्ती की तरह भी कनेक्ट होना चाहिए और एक पेरेंट की तरह भी कनेक्ट होना चाहिए, ताकि वो आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर सके और अच्छे तरीके से बच्चे का व्यवहार को बना सके। चलिए देखिए, शुभम स्कूल की 2 ब्रांच हैं, एक यहाँ पर, एक श्रमिक विहार सेक्टर 31। उनकी प्रिंसिपल मैडम है और चेयरमैन भी कह लीजिए एक तरीके से, क्योंकि शुभम स्कूल के जो ग्रुप है उनके चेयरमैन मैडम है, क्योंकि इन्होंने ही स्कूल को चलाया। तो इनसे हम जान लेते हैं कि अंत में कुछ आप संदेश अपील करना चाहेंगे। एक्चुअली में क्या है कि हमारी 2 ब्रांच हैं। फर्स्ट ब्रांच की मैं बैठती हूँ, सेकंड ब्रांच में ये संभालते हैं सारी क्लास। और बाकी एजुकेशन के मामले में आजकल बच्चे ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, नई टेक्निक से पढ़ा रहे हैं हर चीज़, तो यहाँ पर वो शिक्षा सारी मिलती है बच्चों को। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स या बच्चे आके इसमें इन्वॉल्व हों और एक बार देखें आकर कि क्या सिचुएशन है, कैसी शिक्षा मिलती है यहाँ पर। चलिए देखिए, हमने शुभम विद्या मंदिर को आपको लाइव दिखाया, और इनके ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। एक आपसे ये सवाल और कर लेते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट की सुविधा है आपके यहाँ पर? बिल्कुल, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। उसमें एक टीचर भी हमारे यहाँ पे बैठ के जाते हैं, जिसमें बच्चों का ख्याल रखते हैं और एक एक बच्चे को प्रत्येक घर पे छोड़ के जाते हैं। तो महिला टीचर बैठती है? हाँ, महिला टीचर बैठती है। बिल्कुल, मतलब लड़कियों को घर तक छोड़ने और लाने के लिए महिला का एक जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि सुरक्षा भी होती है और साथ में बच्चे शैतानी भी करते हैं। तो कैब में अगर शैतानी करे, बस में शैतानी करे तो फिर दिक्कत आती है। तो इस चीज़ को संभालने के लिए हमने ज़रूर एक टीचर रखी हुई है, ताकि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि बाहर से आप ट्रांसपोर्ट को दिखाएं।